हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम कैंटो 1 चैप्टर 15 वर्स 44 की व्याख्या करेंगे और 42 भी समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो 41 श्लोक में आता है, श्लोक है वाचम जुहाव मनसी तत्प्राणे इतरे च तम मृत्यो अपानम स उत्सर्गम तम पंचत्वे ईज अहो अजोहवित। तो अनुवाद देखेंगे, अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को मन में, मन को जीवन में, जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों के शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु से समाहित कर दिया। तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो इस श्लोक को हम थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। कल माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया था, तो हम उसको थोड़ा बहुत आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस श्लोक में महाराज युधिष्ठिर, जिसे हम धर्मराज कहते हैं, वे इस भौतिक जगत से कैसे विदा ले रहे थे, उसे समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो ये कोई साधारण मृत्यु की अवस्था नहीं थी, बल्कि महासमाधि की एक अवस्था हम जिसे बोल सकते हैं। जब कोई महापुरुष अपने शरीर रूपी वस्त्र को उतार देता है, तब उसका जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, जो उसकी मनोदशा होती है, वो कैसी होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस श्लोक में ये गूढ़ रहस्यों को बखूबी बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस रहस्य को हमारे समक्ष इस तरह प्रस्तुत किया है कि एक साधारण मनुष्य भी इसे आत्मसात कर सकता है। तो प्रस्तावना में हम अगर देखें तो महाराज युधिष्ठिर का अंतिम समय कैसा रहा। तो हम जानते हैं कि महाराज युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध के बाद लंबे समय तक राज्य करते रहे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, प्रजा का पालन भी अच्छी तरह से किया और भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार धर्म की स्थापना भी की। लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से अपनी लीला को समाप्त कर दिया और अपने श्रीधाम को वो प्रस्थान कर गए। तो उसके पश्चात ही महाराज युधिष्ठिर ने भी इस संसार से विदा लेने का जो निश्चय किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। तो उसका जो महाराज युधिष्ठिर ने भी इस संसार से विदा लेने का जो निश्चय किया, उसको थोड़ा बहुत समझेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे हमें बताते हैं कि अपना जो व्याख्या है उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर भी अपने भाई अर्जुन की तरह एकाग्रचित होकर क्रमशः सारे भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। तो यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताई गई है कि अपने भाई अर्जुन की तरह, यहाँ प्रभुपाद जी ने ऐसा अच्छे से बताया है कि अर्जुन का जो हम बता सकते हैं कि वो एक क्या बोलते हैं, गीता के नायक के रूप में उभर के आए हैं, जिन्होंने भगवान से साक्षात भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन की तरह ही अब एकाग्रचित हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि यह मार्ग सबके लिए एक समान ही होता है। भक्ति मार्ग जिसे कहते हैं, जिसे हम समर्पण का मार्ग कहते हैं, और अंत में भगवान में लीन हो जाने का मार्ग भी हम कहते हैं। तो हम थोड़े बहुत यहाँ 4 चरण में हम इस श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला चरण है, पहला ही वाक्य आता है वाचम जुहाव मनसी। तो ये श्लोक का पहला चरण है। इसका अर्थ होता है उन्होंने वाणी को मन में हवन कर दिया। तो प्रभुपाद इसे विस्तार से समझाते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने इंद्रियों के समस्त कर्मों को एकाग्र कर दिया और उन्हें मन में समाहित कर दिया, अथवा दूसरे शब्दों में उन्होंने मन को भगवान की दिव्य सेवा की ओर मोड़ दिया।
तो यहाँ प्रभुपाद जी ने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, अथवा तो दूसरे शब्दों में हम कहे तो वे हमें बता रहे हैं कि इस प्रक्रिया का दूसरा पक्ष भी है। केवल इंद्रियों को रोक देना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उन ऊर्जाओं को भी सही दिशा में ले जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ इंद्रियों की बात हो रही है, तो इंद्रिया क्या होती है? तो हमारी हम जानते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया है, जिसे हम आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के नाम से जानते हैं। और हमारी 5 कर्मेंद्रिया भी है, जो हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ होती है। तो ये 10 इंद्रिया सदैव ये बोल सकते हैं कि बाहर की ओर देखती है और बाहर की ओर का ही कार्य करती है। इन्हें रोकना तो अत्यंत कठिन है। तो भगवत गीता में भी इसका प्रमाण दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अध्याय 3.42 श्लोक में बताया है, अर्थ बताया है कि इंद्रिया स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है उसे हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा होती है। तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर इंद्रियों को मन में लीन कर रहे हैं। वे इंद्रियों के स्तर से ऊपर उठकर मन के स्तर पर आ रहे हैं, लेकिन यह केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है। तो प्रभुपाद अपना दिव्य स्पष्टीकरण यहाँ पे करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह एक बोल सकते हैं कि समाहार केवल इंद्रियों को रोकना नहीं होता है, बल्कि इंद्रियों को मोड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे कोई नदी के प्रवाह को मोड़कर खेतों की सिंचाई में लगा देता है, वैसे ही इंद्रियों के प्रवाह को भगवान की सेवा में मोड़ देना ही सच्चा समाहार होता है। अगर उदाहरण देखें तो हमारी इंद्रियों में आंखें, कान, नाक, जीभ और वाणी आती है। तो आंखें का काम क्या है? तो आंखें जो सांसारिक सौंदर्य को देखने के बजाय अगर हम भगवान की सुंदरता को देखें, कान जो संसार की जो प्रजल्पा सुनने की बजाय हमें भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए। नाक जो सांसारिक सुगंध की बजाय हमें भगवान के जो तुलसी दल है, जो गार्लैंड फ्लावर्स है, उसको सूंघ लेना चाहिए। जीभ है जो स्वादिष्ट भोजन की तरह हर वक्त बढ़ी रहती है, तो उसे हमें भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में लगा देना चाहिए। और वाणी, वाणी जो व्यर्थ ही हम अ, बातें करते रहते हैं, उसे भगवान के जप या कीर्तन में लगा देना चाहिए। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, महाराज अम्बरीश है उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने इतने बड़े राजा होते हुए भी अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में बखूबी लगाया था। और दूसरा चरण आता है, दूसरा वर्ड आता है, तत्प्राणे इतरे च तम। तो उसका अर्थ है उसके बाद प्राण और शेष इंद्रियों को मन में लीन कर दिया। तो प्रभुपाद इसकी व्याख्या करते हुए एक अत्यंत सुंदर रहस्य खोल देते हैं कि यहाँ उन्होंने व्याख्या में बताया है कि उन्होंने प्रार्थना की कि चूंकि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न होते हैं, और चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे, अतएव मन को अपने भौतिक कार्यकलापों को समेट लेना चाहिए और भगवान की दिव्य सेवा की ओर मुड़ जाना चाहिए। तो यहाँ दो बात महत्वपूर्ण बताई गई है। पहली बात तो ये है कि सारे भौतिक कार्यकलाप मन द्वारा इंद्रियों के कर्मों तथा फलों के रूप में संपन्न हो जाते हैं। तो यह एक गहन सत्य है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका मूल मन ही होता है। मन में जो विचार उठता है, फिर इंद्रिया उसको अपने कार्य में डाइवर्ट करती है, और इस तरह से हमें फल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ मन होता है वो एक सबका केंद्र होता है। और दूसरी बात बताई गई है, चूंकि वे भगवत धाम जा रहे थे। यहाँ प्रभुपाद जी यही स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ कोई आकस्मिक मृत्यु की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक नियोजित, पूर्व नियोजित यात्रा की बात हो रही है। वे भगवत धाम जा रहे हैं, इसलिए वे अपना जो भी सामान समेट रहे हैं। जैसे कोई यात्री यात्रा से पहले अपने जो बैग पैक करता है, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज यहाँ इस प्रकार की तैयारियां भी कर रहे हैं। और एक
बात आती है कि प्राण का महत्व क्या होता है, हमारे जीवन में प्राण का महत्व क्या होता है। तो प्राणवायु को मन में लीन करना अत्यंत ही कठिन होता है। हालांकि प्राण ही जीवन का एक आधार होता है। जब तक प्राण है, शरीर में चेतना होती है। प्राण को मन में लीन करने का अर्थ होता है प्रश्वास की श्वास और प्रश्वास की क्रिया को मन के वश में कर लेना। तो यहाँ एक प्रश्न जरूर आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो उसका अगर हमें उत्तर ढूंढना है तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि प्राण और मन का गहरा संबंध होता है। जब मन चंचल होता है, प्राण तब भी चंचल हो जाता है। जब मन स्थिर होता है तो प्राण भी स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि योगी लोग जो होते हैं वो प्राणायाम द्वारा अपने मन को वश में कर लेते हैं। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मन को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि मन आत्मा का एक आईना होता है, प्रतिबिंब होता है। आत्मा सनातन है, अतः मन की क्रियाशीलता भी सनातन होती है। लेकिन मन की क्रियाशीलता का स्वरूप बदला जा सकता है क्योंकि वे भौतिक से आध्यात्मिकता में हम उसे बदल सकते हैं। वैसे ही जैसे एक बिजली, यानी कि बिजली तो एक होती है लेकिन उसका उपयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम पंखा चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, या फिर किसी को झटका देने के लिए भी उसका उपयोग होता है। तो उपयोग बदलने से बिजली नहीं बदल जाती। वैसे ही मन की जो शक्ति एक होती है, लेकिन उसे भौतिक भागों में लगाया जा सकता है या भगवान की सेवा में पूर्णतः हम लगा सकते हैं। और एक शब्द आता है तीसरे चरण में, मृत्ये अपानम स उत्सर्गम। तो उसका मतलब होता है उन्होंने अपान वायु को शरीर त्याग की क्रिया के साथ मृत्यु में विलीन कर दिया। तो प्रभुपाद जी इसकी व्याख्या इस तरह करते हैं कि जब मन के मेल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है तो उसका भौतिक रंग भी बदल जाता है और वह जन्म मृत्यु के आवागमन से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में वो स्थिर हो जाता है। तो अपान वायु क्या होता है? तो शरीर में हम जानते हैं कि मुख्यतः 5 प्रकार के वायु होते हैं। एक होता है पान, अपान, समान, उदान और व्यान। तो थोड़ा बहुत इसे भी समझने की कोशिश कर लेते हैं कि प्राण वायु जो ऊपर की तरह यानी कि ऊपर की ओर बहने वाली होती है, जो हृदय के क्षेत्र में स्थित होता है। अपान वायु जो नीचे की ओर बहने वाली होती है और गुदा क्षेत्र में वो स्थित होती है। समान वायु जो मध्य में यानी कि नाभि के क्षेत्र में स्थित होती है और वो भोजन पचाने का कार्य बखूबी करती है। और उदान वायु जो गले में स्थित होती है और वाणी और प्रयत्न से उसका संबंध होता है। और व्यान जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। तो इनमें से अपान वायु सबसे नीचे की ओर जाने वाली होती है। यह मल मूत्र त्याग आदि क्रियाओं को नियंत्रण भी करती है। मृत्यु के समय यह अपान वायु ही शरीर को छोड़ने में हमें पूर्णतः सहायता करती है। तो प्रभुपाद जी का विशेष योगदान यहाँ पे ये रहा है कि प्रभुपाद जी इस तकनीक प्रक्रिया को भक्ति के स्तर पर हमें समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि मन के मेल को प्राणवायु द्वारा स्वच्छ कर लिया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि प्राणायाम और भक्ति के संयोग से मन से सांसारिक वासनाओं को पूर्णतः हटा देना। यह मेल क्या होता है? तो यह मेल होता है हमारे जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, जो ये 6 प्रकार के विकार होते हैं, वो होता है। तो मन का भौतिक रंग बदल जाता है। जैसे कांच पर जमी धूल हट जाने से कांच स्वच्छ हो जाता है और उसमें से प्रकाश पूरी तरह आ जाता है। वैसे ही मन में अगर भगवान की कृपा का प्रकाश पूरी तरह प्रतिबिंबित हो जाता है तो हमारे जीवन में जो ये सब 6 विकार है वो पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो जन्म मृत्यु के जो हम बोल सकते हैं कि जन्म मृत्यु के आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो चौथा चरण आता है और उसमें श्लोक में शब्द आता है
तम पंचत्वे ही ज अजोहवित, यानी कि उस मन को पंच महाभूतों में भली भांति हवन कर देना। तो प्रभुपाद जी इसे बहुत ही अच्छे तरह से समझाते हैं कि भौतिक देह के क्षणिक रूप से धारण होने पर सब कुछ प्रकट होता है और यह शरीर मृत्यु के समय की मन की उपज है। अतएव यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है और उसे निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाता है, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर को उत्पन्न कर पाने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये शरीर क्या होता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यह शरीर मृत्यु के समय की जो मन की उपज होती है वो होता है। इसका अर्थ यह है कि हम जो शरीर धारण करते हैं वह हमारे पिछले जन्म के मन के जो संस्कारों का परिणाम है वो ही होता है। तो वैसे ही जब मृत्यु आती है उस समय हम जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही हमें नया शरीर धारण करना पड़ता है। और भगवत गीता में भी इसका प्रमाण 8वें अध्याय के 6 नंबर के श्लोक में बताया गया है। और भगवान वहां कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में ही तत्पर रहता है। और प्रभुपाद जी यहाँ यही बताते हैं कि यदि मन को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा शुद्ध कर लिया जाए और उसे निरंतर भगवान के चरणों की सेवा में प्रवृत्त रखा जाए, तो मृत्यु के बाद मन द्वारा अन्य भौतिक शरीर उत्पन्न करने की संभावना ही नहीं रहती है। और यहाँ एक शब्द आता है पंचत्व। तो ये पंचत्व का रहस्य क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो पंचत्व का अर्थ है पंच महाभूतों में लीन हो जाना। यह शरीर जो पंच महाभूत का बना होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना हुआ होता है, मृत्यु के बाद यही इन्हीं में उसको विलीन हो जाना होता है। लेकिन यहाँ तम पंचत्वे में, यानी कि जो तम सर्वनाम होता है वह कौन होता है? तो मन। मन को पंचभूतों में हवन कर देना होता है। तो इसका अर्थ यही है कि उन्होंने अपने मन को, अपने अहंकार को, अपनी व्यक्तिगत पहचान को भी इन भौतिक तत्वों में विलीन कर दिया। यानी कि युधिष्ठिर महाराज ने ये उनका जो भी एक व्यक्तिगत पहचान थी, जो पदवी थी उनके पास राजा की, उसका जो अहंकार था वो सब उसमें विलीन कर दिया। तो यहाँ अब युधिष्ठिर महाराज के पास कुछ भी शेष नहीं रहा है जिसमें मैं कहलाने लायक कुछ भी बचा हो। तो केवल शुद्ध चैतन्य, शुद्ध आत्मा जो भगवान का अंश है वही उसके पास अब बचा हुआ है। तो प्रभुपाद जी यहाँ अंतिम निष्कर्ष में यही बता रहे हैं कि ये, उसने अपने तात्पर्य में बताया कि तब यह भौतिक कलमश में डूबे रहने से वो मुक्त हो जाएगा और शुद्ध आत्मा भगवत धाम को वापिस लौट जाएगा। तो भौतिक कलमश यानी कि यह संसार की जो भी कलमश है, जो संसार में मेल भरा पड़ा हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो उसमें डूबे रहने का अर्थ होता है बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाना। और शुद्ध आत्मा, जब यह आत्मा इस कलमश से मुक्त हो जाती है तो वह शुद्ध बन जाती है। जैसे कि सोने को अगर आग में तपाकर वो शुद्ध हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। तो अगर भक्ति योग की दृष्टि से हम इस प्रक्रिया को देखें तो हम किस तरह समझ सकते हैं? तो पहला चरण होता है, पहले चरण में वाक्य आया था वाचम जुहाव मनसी। तो यहाँ श्रवण और कीर्तन का अभ्यास हमें करना चाहिए। जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो हमारी वाणी भगवान में लीन हो जाती है। और जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं तो हमारे कान भी भगवान में लीन हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इस सभी इंद्रिया भगवान की सेवा में आसानी से लग जाती है। दूसरे चरण में हमने देखा शब्द आया तत्प्राण इतरे चतम। तो यह है कि स्मरण का ये एक अभ्यास है। जब हम निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारा मन भगवान में ही लीन हो जाता है। और भगवान के नाम जप से ही प्राण स्वतः नियंत्रित हो जाता है। तीसरे तीसरे चरण में शब्द आया मृत्ये अपानम स उत्सर्गम। यानी कि यहाँ
आत्मनिवेदन की बात हो रही है। जब हम अपने समस्त अस्तित्व को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। और अपान वायु का मृत्यु में एक लय होने का अर्थ यही होता है कि मृत्यु को भगवान की लीला के रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं। और चौथे चरण में शब्द आया तम पंचत्वे ही ज अजो हवित। तो यह है कि परम प्रेम की जो ये अवस्था होती है उसे हम ये चौथे चरण में देखेंगे। जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है, जब मैं और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, तब भक्त भगवान में पूर्णतः विलीन हो जाता है, जैसे एक नदी समुद्र में विलीन विलीन हो जाती है। तो उसका उसका उदाहरण कई उपनिषदों में दिया है, बृहदारण्यक में भी दिया है और मुंडक उपनिषद में भी एक बात कही गई है। मुंडक उपनिषद में 3.2.8 में कहा है, जिसका अर्थ मैं बताती हूँ। जैसे बहती हुई नदियां नाम रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो नाम रूप से मुक्त होकर उस परात्पर यानी कि दिव्य पुरुष जिसे हम भगवान कहते हैं उसको प्राप्त हो जाता है। और अगर व्यावहारिक जीवन में हमें अगर क्या सीखना चाहिए, हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें 3 शिक्षा यहाँ मिलती है। पहली शिक्षा तो यही मिलती है कि अभ्यास का महत्व बहुत होता है। तो महाराज युधिष्ठिर ने अंत समय में जो भी किया वह कोई एक दिन का उनका कार्य नहीं था। उन्होंने जीवन भर इसका अभ्यास किया था, तभी अंत में उसको अच्छे से परिणाम मिला, कि वो अपने आप को, अपने मन को भगवान में पूर्णतः लगाए और अंतिम समय में वो पूर्णतः भगवान के भक्त के, शुद्ध भक्त के रूप में अपने आप को स्थापित करे। तो हमें भी आज बोल सकते हैं कि आज से ही उसकी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाएगा। दूसरी शिक्षा मिलती है कि उद्देश्य की जो स्पष्टता होती है वो पूर्णतः होनी चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर पूर्णतः वो जानते थे कि वे कहाँ जा रहे हैं, उसे क्या करना है। तो वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो भगवत धाम जा रहे हैं, उसका उद्देश्य यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो यात्रा का मार्ग हमारे लिए सरल हो जाता है। और तीसरी शिक्षा हमें मिलती है कि क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि जीवन में नियमित होनी चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने यह सब क्रम से किया, पहले अपनी वाणी को, फिर प्राण को, और फिर इंद्रिया को, फिर अपान, फिर मन को। कोई जल्दबाजी नहीं की, लेकिन पूर्ण व्यवस्था से उन यानी कि नियमितता से उन्होंने अपना जीवन और उनकी दिनचर्या, उनकी साधना, जो भी कुछ हुआ वो सब किया। तो हम हमारी साधना अगर युधिष्ठिर महाराज जैसी हो तो इस शरीर रूपी बोल सकते हैं कि नश्वर देह को हम आसानी से जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में अगर हम बताने जाए तो चार बातों का महत्व यहाँ एक बताया गया है कि पहले शब्द में वाचम जुहाव मनसी में हमें अपनी वाणी को भगवान नाम में लगा देना चाहिए। दूसरे में आता है तत्प्राण इतरे चतम, हमें अपने प्राण और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तीसरा आता है मृत्यावपानम सोत्सर्गम, हम मृत्यु को भी भगवान की लीला के रूप में स्वीकार कर सके ऐसा जीवन होना चाहिए। और चौथा शब्द आता है तम पंचत्वे ही हिज अजो हवित, हम अपने अहंकार को भगवान में विसर्जित पूर्णतः कर दे। तो प्रभुपाद जी अंतिम चरण में यही बताते हैं कि शुद्ध आत्मा भगवत धाम को लौट जाएगा, यही हमारी साधना का एक लक्ष्य होता है, यही हमारे जीवन की एक सच्ची सफलता होती है, और यही मानव जीवन की एक चरम उपलब्धि भी होती है। तो इस श्लोक की व्याख्या यहाँ पे समाप्त होती है। और आगे का श्लोक 42 हम देखें तो जिसमें बताया गया है, 42 नंबर श्लोक है, त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वं तात च एकत्वे अजुहोत मुनिः सर्वं आत्मनि अजुहवीत ब्रह्मणि आत्मानं
अव्यये। तो पहले तो हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। त्रित्वे यानी कि तीनों गुणों में, भूतवा यानी कि आहुति करके, च यानी कि भी, पंचत्व यानी कि पांच तत्व, तत् यानी कि वह, च यानी कि भी, एकत्व यानी कि एक, अविद्या में, अजुहोत यानी कि लीन हो गया, मुनि यानी कि विचारवान, सर्वम यानी कि कुल मिलाकर, आतानी यानी कि आत्मा में, अजुहवित यानी कि स्थिर हो जाना, ब्रह्मणी यानी कि आत्मा में, आत्मानम यानी कि आत्मा को, अव्य अव्यय यानी कि कभी न समाप्त होने वाला। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार उन्होंने पंच तत्वमय स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीन गुणों में मिलाकर उसे अज्ञानता में मिला दिया, और तब उस अज्ञानता को आत्मा या ब्रह्म में विलीन कर दिया, जो सर्वदा अक्षय है। तात्पर्य देखेंगे। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक संसार में जो कुछ व्यक्त है वह महत तत्व अव्यक्त का प्रतिफल है, और हमें जितनी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती है वे ऐसे विविध भौतिक पदार्थों के विविध संयोग है, लेकिन जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है। यह तो जीवन द्वारा भगवान के नित्य दास स्वरूप में अपना शाश्वत स्वभाव भूलने के कारण तथा प्रकृति पर प्रभुता जताने की मिथ्या धारणा के कारण है कि उसे मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। इस तरह भौतिकता द्वारा मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण भौतिक शक्ति की साथ साथ उत्पत्ति हो है। इस तरह पांच तत्वों का स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। महाराज युधिष्ठिर ने इस क्रिया को उल्टा दिया। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम आगे देखेंगे कि इस क्रिया को उल्टा दिया, और उन्होंने शरीर को पांच तत्वों को भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में मिला दिया। इससे शरीर के उत्तम, मध्य या निकृष्ट होने का अंतर जाता रहता है, और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न है। इस तरह जब कोई वैकुंठ लोक के असंख्य लोकों से किसी एक में विशेषतया गोलोक या वृंदावन में भगवान का पार्षद बनना चाहता है, तो उसे निरंतर यह सोचना होता है कि वह इस भौतिक शक्ति से भिन्न है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है, और उसे अपनी अनुभूति शुद्ध आत्मा या ब्रह्म के रूप में करनी होती है, जो गुण में परब्रह्म यानी कि परमेश्वर के तुल्य होता है। महाराज युधिष्ठिर ने अपना साम्राज्य परीक्षित तथा वज्र को सौंप देने के बाद उन्होंने अपने आपको न तो विश्व का सम्राट माना, न ही कुरुवंश का कोई अग्रणी माना। भौतिक संबंधों से एवं स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों के भौतिक बंधनों से स्वतंत्रता का यह भाव मनुष्य को भगवान के दास के रूप में कार्य करने के लिए मुक्त बनाता है। भले ही वह अभी भौतिक जगत में रहता है, वह यह अवस्था इसी भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की विधि यही है। मनुष्य को न केवल अपने को ब्रह्म समझना चाहिए, अपितु उसे ब्रह्म के समान आचरण भी करना चाहिए। जो अपने को मात्र ब्रह्म समझता है वह मायावादी यानी कि निर्विशेषवादी है, किंतु जो ब्रह्म की भांति कर्म करता है वही शुद्ध भक्त कहलाता है। तो इस श्लोक को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस श्लोक में आत्मा की मुक्ति का विज्ञान समझाया जा रहा है कि महाराज युधिष्ठिर की अवस्था को यहाँ बखूबी हम बोल सकते हैं कि दर्शाया गया है। तो शास्त्रों की अगर शास्त्रों को हमें सही रूप से समझना होता है, तब हमें गुरु की जो दूरंदृष्टि होती है, उसकी जो वाणी होती है, उसकी जो समझ होती है, उसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को केवल गुरु के माध्यम से ही समझना शक्य होता है। क्योंकि हम जैसे बद्ध जीव को गुरु बोल सकते हैं कि गुरु ही परमात्मा से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ हम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की दृष्टि को आधार बनाकर समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। तो पहले पॉइंट में अगर हम देखें तो ये व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप क्या होता है।
पहले ही लाइन में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है व्यक्त और अव्यक्त का स्वरूप। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो कुछ भी व्यक्त है वह महतत्व अव्यक्त का एक प्रतिफल होता है। तो जितनी भी वस्तु हमें दृष्टिगोचर होती है वह एक भौतिक पदार्थों का संयोजन है, यानी कि हम ये एक विविध संयोग होता है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत को बखूबी स्पष्ट करने की कोशिश की है कि अव्यक्त और महत तत्व क्या होता है। तो अव्यक्त क्या होता है? अव्यक्त यानी कि जो अप्रकट है उसे हम अव्यक्त कहते हैं। तो यह 3 गुणों यानी कि सत्व, रजस और तमस का एक समन्वय माना जाता है। जब ये साम्य भंग हो जाता है तो महत तत्व प्रकट हो जाता है। तो ये महतत्व क्या होता है? तो महत तत्व ब्रह्मांड की प्रथम अभिव्यक्ति है, जिसे हम बुद्धि तत्व भी कहते हैं और सृष्टि के बीज के रूप में भी जानते हैं। तो इसी से ही अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। अहंकार से हमारी जो 5 तन्मात्राएं होती है, 5 तन्मात्रा क्या होती है? तो शब्द, स्पर्श, रंग, रूप और गंध, और 5 महाभूत यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश उत्पन्न होता है। तो भगवत गीता 7.4 में भी उसका प्रमाण दिया गया है कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी भिन्न प्रकृति है। भगवान यहाँ इस श्लोक में ये बताना चाहते हैं। तो और इन्हीं के संयोग से समस्त भौतिक जगत की रचना हुई है। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि मिट्टी, अग्नि और जल से घड़ा बनता है, और धागों से वस्त्र बनते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब 5 पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी बनता है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ व्यक्त और अव्यक्त की बखूबी व्याख्या हमें समझाई है। और दूसरे पॉइंट में यह प्रश्न आता है कि क्या जीव और भौतिक पदार्थ, हम बोल सकते हैं जीव ऐसे भौतिक पदार्थों से भिन्न होता है, यानी कि जीव भौतिक तत्व या भौतिक पदार्थों से क्या भिन्न हो सकता है? तो हम जानते हैं कि भौतिक पदार्थ होता है, वो भौतिक पदार्थ क्या होता है? तो भौतिक पदार्थ जड़ होता है, वो नाशवंत होता है, वो परतंत्र होता है, यानी कि दूसरे किसी पर आधारित होता है। लेकिन जीव का स्वभाव क्या होता है? तो जीव होता है वो चेतन होता है, वो अविनाशी होता है, यानी कि वो शाश्वत होता है, सनातन होता है, और वो पूर्णतः स्वतंत्र भी होता है। और कठोपनिषद 1.2.18 में भी कहा गया है कि आत्मा न जन्मता है, न मरता है, न किसी से उत्पन्न होता है, वो एक अजन्मा होता है, शाश्वत है, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। तो यह अंतर को समझना एक बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह अंतर ही भौतिक बंधन का कारण बनता है। तो भौतिक बंधन क्या होता है? वही फिर से प्रश्न आ जाता है, भौतिक बंधन का अगर ये कारण बनता है तो भौतिक बंधन क्या होता है? तो तीसरे पॉइंट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ हमें बताते हैं कि जीव भौतिक पदार्थों से भिन्न होते हुए भी इस भौतिक जगत में हमेशा फंसा हुआ होता है। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो जीव का शाश्वत स्वभाव है कि वह भगवान का नित्य दास है, उसका उससे विस्मरण हो गया है। और चैतन्य चरितामृत में भी उसका प्रमाण अच्छी तरह से बताया गया है कि जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर कृष्णेर नित्य दास। लेकिन वो भूल गया है, और तब वह सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही करता हूँ। और दूसरा कारण यह है कि वह सोचता है कि वह प्रकृति का स्वामी है। यह धारणा जो एक मिथ्या धारणा है। असल में प्रकृति का स्वामी एकमात्र होता है, और वो है भगवान। तो भगवत गीता 13.19 में भी यही कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि जानो, और विकारों तथा
गुणों को प्रकृति से उत्पन्न जानो, तो ये मिथ्या धारणा ही जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालती है। तो भगवान ने बखूबी भगवत गीता में 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में उसे अच्छी तरह से समझाया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भौतिक संसार से मन कैसे प्रभावित होता है। तो इस पॉइंट को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मन के प्रतिभाव सॉरी मन के प्रभावित होने का मुख्य कारण क्या होता है, तो मिथ्या धारणा उसका मुख्य कारण होता है। जीव को मिथ्या इंद्रिय भोग के संसार में प्रवेश करना पड़ता है। हम जानते हैं कि यहाँ सुख हो या दुख हो या हमारा शरीर हो, सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जीव बोल सकते हैं कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ा रहता है। उसकी वास्तविक जो पहचान है कि वो भगवान का दास है, यानी कि भगवान का नित्य दास है, वो दासत्व की भावना है, उसे वो भूल जाता है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में 4.10 में भी कहा गया है कि प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को मायावी, मायावी यानी कि माया का स्वामी जानो। उन्हीं अंशभूत जीवों से ये समस्त जगत व्याप्त होता है। तो जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो प्रकृति के 3 गुण यानी कि सत्व, रजस और तमस के संपर्क में वो आ जाता है और उसके प्रभाव से वह भौतिक विषयों की ओर आकर्षित भी हो जाता है। तो भगवत गीता 2.45 में बताया गया है, यानी कि दूसरे अध्याय के 45 नंबर के श्लोक में भी ये बात बताई गई है। तो जीव के मन में जब भौतिक भाव बढ़ जाता है, वैसे वैसे वह अधिक स्थूल शरीर को धारण कर लेता है। यानी कि जैसा हमारा भाव होता है वैसा ही हम शरीर को प्राप्त करते हैं, हम शरीर को धारण करते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही बखूबी उसको समझाने की कोशिश की है। तो हम उसे भी थोड़ा बहुत टूक में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि क्रिया को युधिष्ठिर महाराज ने पूर्णतः उलट कर रख दिया। यहाँ एक तात्पर्य में वाक्य आया था कि क्रिया को युधिष्ठिर महाराज ने पूर्णतः उलट दिया। तो उन्होंने शरीर के जो 5 तत्वों को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में मिला दिया, जिससे शरीर के जो उत्तम, मध्यम या निकृष्ट होने का अंतर भी मिट जाता है और पुनः गुणात्मक अभिव्यक्तियां यानी कि भौतिक शक्ति में समाहित हो जाती है, जो शुद्ध जीव के मिथ्या भाव से उत्पन्न होती है। तो सृष्टि का उत्पत्ति क्रम क्या होता है, तो हम जानते हैं कि सृष्टि का उत्पत्ति क्रम पहले तो जीव शुद्ध होता है, फिर उसमें मिथ्या अहंकार यानी कि मिथ्या भाव आता है, फिर भौतिक शक्ति की जो अभिव्यक्ति यानी कि तीनों गुणों के द्वारा, सत्व, रजस और तमस गुणों के द्वारा भौतिक शक्ति की अभिव्यक्ति आती है। फिर पंच तत्व आता है और लास्ट में उनका जो पंच तत्व से स्थूल शरीर बनता है वो आता है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने उसे पूर्णतः उलट कर दिया और इसका अर्थ यही है कि जब कोई शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच जाता है तब सब भेद उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी यही बताया गया है कि विद्या विनय से युक्त जो पंडित होता है वो ना तो गाय में, ब्राह्मण में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल में कोई भेदभाव रखता है, यानी कि वो समान दृष्टि सबके ऊपर रखता है। तो जब 3 गुणों से जो अभिव्यक्तियां आती है उसे हम अहंकार कहते हैं। तो जब वह नष्ट हो जाता है यानी कि हमारा जो भी अहंकार है वो नष्ट हो जाता है तो आत्मा की पूर्णतः शुद्धि हो जाती है, यानी कि आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ एक और वाक्य में बताते हैं
जहाँ गोलोक और वृंदावन का वो उदाहरण देते हैं। तो ये एक गोलोक वृंदावन का उदाहरण भी बोल सकते हैं कि एक व्यवहारिक मार्ग बता बताता है कि भगवत धाम क्या होता है। गोलोक वृंदावन के उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद जी यहाँ बखूबी भगवत धाम का उदाहरण देके समझाते हैं कि भगवत धाम क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वैकुंठ लोक है यह भगवान का एक नित्य धाम है। वहाँ असंख्य लोक है, पर सर्वोच्च लोक जिसे हम गोलोक और वृंदावन के नाम से जानते हैं, जो भगवान का निज परम धाम होता है। और वहां जाने के लिए भगवान का पार्षद बनना पड़ता है, यानी कि शुद्ध भक्ति से ही वो हमें प्राप्त होता है। तो हमें दो बातों का यहाँ पे चिंतन करना चाहिए। एक तो यह है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरा, मैं आत्मा हूँ पर भगवान का नित्य दास हूँ। ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। यहाँ ये दो बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि ये सावधानी हमें जरूरी होती है। और युधिष्ठिर महाराज ने देखो सावधानी से ही ये पूर्ण तो उसका उकेल ढूंढ लिया कि वे महान राजा थे। बेशक वो महान राजा थे, वो प्रजा का पालन भी करते थे, उसने बखूबी राज्य किया और भगवान के नित्य दास भी थे। लेकिन उसने ये सावधानी बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखी कि उसका जो कार्य है वो किस तरह होना चाहिए। वो जरूर होता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये सावधानी उसने जरूर रखी। तो प्रभुपाद जी यहाँ हमें यही समझाने की कोशिश करते हैं कि गुण जो हम जिसे हम एक क्वालिटी के नाम से जानते हैं, तो गुण की दृष्टि से जीव और ब्रह्म में तो कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन हाँ, जीव और ब्रह्म जिसे हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, दोनों एक ही होते हैं। पर अगर हम परिणाम यानी कि क्वांटिटी की दृष्टि से देखने जाए तो हम यहाँ यह कह सकते हैं कि जीव होता है वो सीमित होता है और ब्रह्म होता है वो असीमित होता है। और यहीं पर ही जो मायावादी निर्विशेषवादी होता है वो भटक जाता है। वह कहता है कि जीव और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं नहीं होता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं होती है। और यहाँ प्रभुपाद जी आगे और भी बताते हैं कि जीवन मुक्त अवस्था क्या होती है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देखते हुए यहाँ बखूबी समझाया है कि जब उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य परीक्षित और वज्र को सौंप दिया, तब वे अपने आप को विश्व का सम्राट, कुरुवंश का कोई अग्रणी, ये सब जो भौतिक संबंधों की उपाधियां थी, यानी कि उनको जो टाइटल मिला था, वो राजा है, वो कुरुवंश का एक अग्रणी है, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था, उन्होंने किस तरह धर्म की स्थापना की, जो भी उपाधियां है उस संबंध भौतिक संबंध को ही पूरी तरह उसने काट दिया और वो मूल स्वभाव में आ गया है। तो मूल भावना क्या होती है? तो फिर से वही मूल भावना जिसे युधिष्ठिर महाराज ने पूर्ण सावधानी रखी थी कि मूल भावना होती है मैं भगवान का दास हूँ, वो उसमें आ गए। और जीवन का मतलब ही हम कह सकते हैं कि वो ही एक जीवन की मुक्त अवस्था होती है और उसे ही हम जीवन की मुक्त अवस्था कहते भी है। कि जो जीवन में जो भी हमें कोई भी पदवी मिले, हमारे शरीर के संबंधित जो भी कुछ क्रियाएं होती है, पदवियाएं होती है, उससे हमें विरक्त हो जाना चाहिए। यानी कि जीवन में जो भी सुख आए दुख आए, शरीर जिससे प्रभावित हो जाए, ऐसी अवस्था भी होती है। समाज में हमें मान मिले, अपमान मिले, सुख हो दुख हो, लाभ मिले, हानि मिले, शत्रुता मिले या मित्रता मिले, सांसारिक जो भी टाइटल हो उससे हमें पूर्णतः मुक्त हो जाना चाहिए। और लास्ट में प्रभुपाद जी हमें भौतिक अस्तित्व को
कैसे हमें समाप्त करना चाहिए वो समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी अंत में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि बताते हैं कि मनुष्य को 4 बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। तो मनुष्य को अपने स्वरूप का बोध, यानी कि वह भगवान का नित्य दास है, ये याद रखना चाहिए। दूसरा ये कि अपने आचरण में परिवर्तन लाना चाहिए, जो यहाँ युधिष्ठिर महाराज ने अपने आचरण के द्वारा बखूबी उसका पालन किया था, वो दर्शाया है। और तीसरा, अपने कर्मों द्वारा पूर्ण रूप से सेवा में अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और चौथा, जो आत्मवितम शब्द आता है वो मुक्ति का नहीं बल्कि सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों का रहस्य जाना और आत्मा को पूर्णतः पहचान कर आत्मा की शुद्धि की, यानी कि आत्मा की जो सूक्ष्म सूक्ष्म गति को भगवान की ओर मोड़ दिया, उसे ही हम आत्मविद कहते हैं। तो यहाँ ये दोनों की श्लोक 41 और 42 की व्याख्या समाप्त होती है। तो यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर इस श्लोक की जो श्लोक में मुझे बोलने में कोई क्षति हुई हो तो वो मेरी अपनी होगी, और जो भी सुकृति होगी वो मेरे गुरु महाराज की होगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे बोल। हरे कृष्णा। बहुत ही अच्छे से माता जी आपने दोनों श्लोकों की व्याख्या किया, बहुत अच्छे से समझाया। तो माता जी के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार गुरु महाराज के लिए भी हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे